अगर आपके रिलेशनशिप में, आपके शादी में, आपके विवाह में, आपके प्यार में और आपके संबंधों में खटास आ रही है और बिगड़ रहा है रिलेशन, अगर किसी भी वजह से आपका रिलेशन बेहतर नहीं हो पा रहा है तो क्या करें? आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी तुम्हारे अपने जीवन को समृद्धशाली, सुखी और सुव्यवस्थित करने का साधन है। जब तुम्हें कहीं कोई रास्ता नहीं मिलता, जब तुम रोते हो, परेशान होते हो, बिलखते हो और दर दर भटक करके यहां वहां परेशान होते हो, तो एक सिंगल आध्यात्मिक स्पिरिचुअल भगवत कृपा का सीधा साधन दिलाने का स्थान है जिसका नाम है लव विद एस्ट्रोलॉजी। एक छोटा सा उदाहरण, मैं तो खैर बड़ा नाम है इसलिए बड़ी श्रद्धा से लेना चाहिए, श्रीमान अमिताभ बच्चन जी की बात कर रहा हूं मैं। उन्हीं के साथ के एक और स्टार है धर्मेंद्र जी। दोनों ही बहुत आदरणीय हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, पर आप दोनों की समीक्षा के अगर व्यवस्थाएं देखो तो धर्मेंद्र अपने समय के सुपरस्टार थे, अमिताभ बच्चन भी सुपरस्टार थे। अब एक थे ही रह गए और एक है। अमिताभ बच्चन जी आज भी सुपरस्टार हैं, आज भी वो सदी के महानायक हैं। ऐसा क्यों? भाग्य, प्रारब्ध, किस्मत सब कुछ है, उसके साथ साथ उनका एफर्ट्स क्या है? उन्होंने समय के साथ परिवर्तन स्वीकार किया, धर्मेंद्र जी ने नहीं स्वीकार किया। एक ने अपने आप को चेंज किया और अपडेट रखा और दूसरे ने नहीं किया। इस वजह से दोनों की चीजों में बहुत परिवर्तन है, बहुत फर्क है दोनों के स्टेटस में, सिचुएशन में, आज की व्यवस्थाओं में, है ना? तो सीधा स्पष्ट तरीके से कहने का मतलब यह है कि जब तुम परिवर्तन स्वीकार करते हो, जब अपने आप को अपडेट करते हो, मैं रोज तुम्हें कहता हूं कि भाई मुस्कुराने से, हंसने से, पानी ज्यादा पीने से, अपने आप को सुंदर बनाने से तुम्हारा शुक्र अच्छा होगा, और शुक्र अच्छा हो गया तो तुम्हारा प्यार, तुम्हारा रोमांस, तुम्हारी शादी, तुम्हारा रिलेशनशिप, तुम्हारा जो भी संबंध है वो बहुत परस्पर अच्छा चलेगा ही चलेगा। तुम नहीं सुनते, तुम फिर भी रो पड़ते हो, हाँ, फिर भी तुम दुखी हो जाते हो। दुखी होने से शुक्र खराब हो जाता है पूरी तरह से। दुखी होने से शुक्र की पूरी पोजीशन डंप हो जाती है। आप इस बात को समझोगे तभी काम होगा। प्यार तुम्हारा है, जीवन तुम्हारा है। तुम रो रहे हो, तुम परेशान हो, तुम रात में सोते नहीं, तुम खाते नहीं, तुम पीते नहीं, तुम अपना ध्यान नहीं रखते। ये सब करके क्या कर रहे हो? तुम ये सब करके शुक्र को खराब कर रहे हो और इसकी वजह से तुम्हारा अपना जीवन खराब हो जाएगा। इसकी वजह से तुम्हारा रिलेशनशिप बन ही नहीं पाएगा, पहली बात। दूसरा, जब भी कहीं तुम गलत जगह अपना काम करवाते हो, गलत लोगों की संगति में पड़ करके अपने काम को करवाने की कोशिश करते हो तो दिक्कत होती है। आज हम उपाय में एक ऐसा अद्भुत उपाय आपके सामने लेकर के आए हैं, एक अद्भुत जानकारी आपके सामने लेकर के आए हैं, जिससे आपका घर, जिससे आपका परिवार, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन और आपका प्यार, आपका रिलेशनशिप बच जाएगा। आप टूटते हुए रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं तो ये उपाय करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता रेत की तरह आपसे के हाथ से छूट रहा है तो आप ये उपाय करिए ना। इस उपाय को करने के पहले एक बात ध्यान रखना, दूसरे की जय से पहले खुद को जय कहो। खुद को जय कहो मतलब खुद को कम मत समझना, खुद को बेहतर समझना। तुमसे सुंदर, तुमसे बेहतर, तुमसे अच्छा कोई है ही नहीं, ये सोचना। तुम्हारे साथ हम परमानेंट हैं, आप विश्वास रखो इस बात का, होगा तुम्हारा काम। आजकल परसों समय लग भी रहा है तो भी, वैसे तो हमारे यहां घंटों में काम कर देते हैं, कुछ दिनों में भी काम कर देते हैं, पर समटाइम काम में समय लग सकता है, तो भी तुम्हें वो साहस और तुम्हें वो बल, वो ताकत रखनी पड़ेगी। रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और बात है, आपका ब्रह्मचर्य पालन करना। आप जब एक व्यक्ति के लिए ही होते हो तो आपका रिलेशन पूरी की पूरी प्रकृति, पूरी की पूरी नियति बनाने में लग जाती है। आपका प्रेम सच्चा हो तो पूरी की पूरी कायनात लग जाती है आपको उससे मिलवाने में। और मैं हमेशा कहता हूं उस कायनात में हम भी आते हैं, जरा ध्यान रखना। सच्चे प्यार में तुम्हारे सच्चे, वास्तविक और रियल प्यार के साथ पूरी सच्चाई से खड़ा हूं मैं। यकीन मानिए, मैंने 20 सालों के अपने अनुभव में 20 लाख लोगों के आसपास ठीक किया होगा। अभी मुझे कोई थोड़ी दिन पहले कोई कॉल आया, किसी का काम ऑलमोस्ट होने लग गया है, काफी चीजें ठीक हो रही हैं, तो उन्होंने मेरी बड़ाई करते हुए कुछ ऐसे शब्द कहे जो मुझे बहुत अजीब लगे।
उनको थोड़ा मैंने डांटा भी, कुछ शब्द भी बोले होंगे शायद उनको, मेरी आदत है डांटने की, मैं इधर इतना डांटता हूँ तो पर्सनली तो थोड़ा बहुत चलता ही है ना। उनका कहना था कि कोई हाजी जी करके कोई शख्स है और वो बहुत भीड़ उनके यहाँ लगती है, तो बहुत मतलब कितनी, और बहुत भीड़ लगती, पर उन्होंने काम नहीं किया, मेरे से बहुत सारे लाखों रुपए ले लिए और सब बर्बाद किया, कोई काम नहीं हुआ। बहुत भीड़ लगती है, बहुत बड़ा नाम है। तो बहुत बड़ा नाम मतलब कैसा होता है, वो चांदी का एक बहुत बड़ा कुछ पानी के लिए रखते हैं अपने बगल में, इसलिए वो बड़े हो गए। बोले जब उनके यहाँ गए तो कुछ 20-25 लोग बैठे हुए थे। 20-25 मतलब कितने, हमारे यहाँ 4000 लोग तो काम ही करते हैं। कभी आ गए तो वो भीड़ देख करके आपका क्या हाल होगा फिर, हाँ? 4000 लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, कितने, 4000 लोग। तभी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर पाते हैं, तभी तो इतने दावे से चीजों को करने की बात कहते हैं, क्योंकि टीम बड़ी है, व्यवस्थाएं बड़ी हैं, हम बहुत बल और बड़े ताकत के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आपको करना सिर्फ इतना है कि आप जो भी नहाने का पानी इस्तेमाल करते हो उसमें फटकरी जरूर डालना है, और सरसों का तेल की 5 बूंद आपको डाल करके स्नान करना है। रात्रि में जब आप सोते हैं तो आपको नाभि में सरसों का तेल लगा के सोना है, और अपने तलवों में अपने दोनों हाथों से, अलग अलग हाथ से, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड के तलवे पे और लेफ्ट हैंड से राइट लेग के तलवे पे, मतलब दाहिने हाथ से बाएं वाले पैर को और बाएं वाले हाथ से दाएं वाले पैर को तलवे पे सरसों का तेल लगाना है। और एक बेहतर तरीका, ये सब कुछ केवल तैयारी है उस विधि की, उस उपाय की। ये जो हम आपको सॉल्यूशन आज शेयर करने जा रहे हैं ये अपने आप में बहुत अद्भुत है, ये सॉल्यूशन अपने आप में बहुत बहुत स्पेशल है। इसके लिए आपको चाहिए होगी थोड़ी सी राई, ये सरसों नहीं है, बहुत महीन होती है, लोग छौंकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये राई हमेशा नजर इत्यादि उतारने के लिए, जब दूल्हा कोई बनता है तो राई लोन उतारते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो राई और थोड़ा सा नमक, राई अगर आप 70% लेते हैं तो 30% नमक लेना है, और उसको अपने ऊपर से उतार के धधकते हुए अंगारों में झोंक देना है, और ऐसा आदेश देना है कि मेरा काम जल्दी कर दो। और किसको आदेश देना है? कामदेव को। एक मंत्र बताता हूं कामदेव को। यह मंत्र विश्व का सर्वश्रेष्ठ और सबसे ताकतवर मंत्र है। क्या करना है? राई और लोन लेना है, 70% राई और 30% नमक। नमक जो खाते हो नॉर्मली, सेंधा नमक मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता है। दोनों को मिक्स करना है, अपनी मुट्ठी में भरना है। कोशिश करिएगा किसी तंदूर में या बहुत सारी आग, धधकते हुए अंगारों में जिसमें बहुत आग हो, बहुत क्रोध हो, बहुत गुस्सा हो, उसमें सिर्फ डालना नहीं है, ताकत से छोंक देना है। और एक मंत्र है कामदेव का, उस मंत्र को बोलते हुए, जब उस मंत्र को बोलोगे ना, ऐसा करोगे ना, तो कामदेव उसके जहन में जाकर के तुम्हारी जगह बनाएंगे और तुम्हारी याद दिलाएंगे। तुम्हारे वो खुशनुमा पल जो तुमने उसके साथ बिताए हैं वो उसके जहन में डालेंगे, और तुम्हारे पास वो आप वापस आने के लिए मजबूर हो जाएगा, तुम्हें प्यार करने के लिए, तुम्हारे साथ अच्छे पल बिताने के लिए मजबूर हो जाएगा। वो मंत्र जान लीजिए जल्दी से। ओम सर्वम कामदेवाय नमः। क्या बोलना है? तुम सर्ववान हो, तुम शक्तिमान हो। ओम सर्वम कामदेवाय नमः, ऐसा बोल करके उसको पूरी ताकत से झोंक देना। बस ये काम करना है आपको रविवार, मंगलवार, शनिवार। और हाँ, अगर कोई ग्रहण मिल जाए, कोई अमावस्या मिल जाए, कोई पूर्णिमा मिल जाए, कोई शुभ टाइम मिल जाए तो बहुत पावरफुल हो जाता है ये। एक और बात चलते चलते, कोई भी उपाय, कोई भी सलूशन आपको काम तब करता है जब तुम्हारे गुरु का तुम्हारे साथ आदेश होता है। गुरु का आदेश मिल जाए तो जीवन बहुत खुशहाल हो जाता है। गुरु का आदेश मिल जाए तो ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में खड़ी हो जाती हैं। ईश्वर मजबूर हो जाता है तुम्हारा काम करने के लिए। बहुत आशीर्वाद, अपना बहुत ध्यान रखना, पानी खूब पीना, अपने आप को सुंदर बनाओ, पानी खूब पियो और कोशिश करो खुश रहने की।